अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PS5 611 के लेसन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इसका टॉपिक 33 देखते हैं। एथिकल स्टैंडर्ड्स को हम पढ़ रहे हैं। इसमें नंबर 7 से देखते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नंबर 1 में डिज़ाइन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अगर कोई प्रोग्राम या कोर्स अरेंज किया जा रहा है और इसके एंड पर स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, तो ये देखना ज़रूरी है कि ये प्रोग्राम इतने ऑथेंटिकेटेड हैं कि इनके मुताबिक इन्हें सर्टिफिकेट दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शंस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एक प्रोग्राम जिसको आपने एडवर्टाइज कर दिया, पब्लिश कर दिया, लेकिन अभी उस वक्त मतलब आप कह रहे हैं कि लेकिन अभी तक इसका कोर्स जो है वो रेडी नहीं हुआ, तो ये एक बड़ा एथिकल प्रॉब्लम है। पहले ये डिसाइड किया जाए कि कौन ट्रेनिंग देगा, कितने लोगों को दी जाएगी, ड्यूरेशन क्या होगा और कंटेंट क्या होगा। उसके बाद फिर इसको इसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए। एक्यूरेसी इन टीचिंग। जब कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो उसे कोर्स में शामिल करना ज़रूरी है। इन्फो को दूसरों तक सही तरीके से प्रेजेंट करना ज़रूरी है। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब साइकोलॉजिस्ट खुद ट्रेंड हो। स्टूडेंट डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि अपनी स्टडी के दौरान साइकोलॉजिस्ट के सामने अपनी सारी हिस्ट्री को डिस्क्लोज करे। ये सिर्फ उसी सूरत में ज़रूरी है जब इसकी रिक्वायरमेंट हो। टॉपिक 34 है हमारा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मैंडेटरी इंडिविजुअल्स और ग्रुप थेरापी। अगर थेरापी एक कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो ये थेरापी उस केस के रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट नहीं करेंगे। ये काम दूसरे थेरापिस्ट की मदद से किया जाएगा। ये चीज़ ठीक नहीं है कि आप खुद ही एक बंदे को ट्रेनिंग दें और खुद ही इसकी थेरापी या असेसमेंट करें। असेसिंग स्टूडेंट्स एंड सुपरवाइजिंग परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग के दौरान वक्फे वक्फे से ट्रेनिंग के दौरान वक्फे से स्टूडेंट को इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताना ज़रूरी है। इनकी खामियां बताई जाती हैं ताकि वो इनको इम्प्रूव कर सकें। स्टूडेंट्स की असेसमेंट इसकी परफॉर्मेंस की बेस पर की जाती है। सेक्सुअल रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स एंड सुपरवाइजर्स। साइकोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ इमोशनल या क्लोज रिलेशन ना बनाएं जिसकी वजह से बाद में इनकी असेसमेंट पर असरअंदाज हो ये चीज़, या उनके साथ किसी किस्म का सेक्सुअल रिलेशन भी बनाना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब कि ये चीज़ जो है, अगर उनके साथ इस तरह का रिलेशन बनाएंगे तो ये चीज़ उनके लिए जो है वो असेसमेंट में जो उनको नुकसानदेह होगी, वो उस एक्चुअल फेयर बेसिस पर उनको जज नहीं कर पाएंगे। टॉपिक हमारा नेक्स्ट है अच्छा जी, हम ये टॉपिक 33 है हमारा। इसके बाद आ गया 34 और यहाँ पे बाय मिस्टेक 35 लिखना था, यहाँ पे 25 लिख हो गया। टॉपिक 35 यही है, रिसर्च एंड पब्लिकेशन, इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल। अगर किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से डाटा इकट्ठा करना है तो इसकी इजाज़त लेना भी ज़रूरी है। रिसर्च का सही मकसद बयान करना भी ज़रूरी है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट टू रिसर्च। पार्टिसिपेंट को बताना ज़रूरी है कि रिसर्च का पर्पज़ क्या है, ड्यूरेशन क्या है, प्रोसीजर क्या है। जब वो चाहे इसे छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप किसी को थेरापी दे रहे हैं और वो बंदा इस दौरान छोड़कर जाना चाहता है तो ये ज़रूरी है कि इसे बताया जाए कि इसे इनकम्प्लीट छोड़ने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये भी बताना ज़रूरी है कि पार्टिसिपेंट को कंट्रोल ग्रुप में रखा जा रहा है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, इन्हें किस किस्म की जो है वो ट्रीटमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक 36 है रिसर्च एंड पब्लिकेशंस। बाज़-औक़ात थेरेपी से पहले ये ना बताना ज़रूरी होता है कि पार्टिसिपेंट को सिर्फ ऑब्ज़र्व किया जा रहा है या उनको रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, क्योंकि वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग का पता चलने पर इनकी परफॉर्मेंस में तब्दीली आ सकती है। इसलिए ये चीज़ थेरेपी के बाद इनको बताई जाती है। डिस्पेंसिंग विद इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर रिसर्च। बाज़-औक़ात किसी एक्टिविटी किसी इजाज़त के लिए बगैर रिसर्च मतलब कि किसी अथॉरिटी या के भी इजाज़त से के बगैर नहीं कर सकते हैं।
इसलिए वहाँ पर इस सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। मसलन आप किसी स्कूल में जाकर रिसर्च करना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से इजाज़त लेना ज़रूरी है। वो देखेंगे कि ये रिसर्च बच्चों पर नेगेटिव असरात तो नहीं डाल रही या किसी किस्म का कोई और नुकसान तो नहीं हो रहा। फिर इसके बाद वो इस चीज़ की परमिशन देंगे। टॉपिक 37 है रिसर्च एंड पब्लिकेशंस। अगर किसी बच्चे की थेरेपी करनी है तो इसके साथ अच्छा ताल्लुक़ बनाने के लिए इसे चॉकलेट्स या कैंडीज़ वगैरह दी जा सकती हैं ताकि वो साइकोलॉजिस्ट के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें, लेकिन इन तमाम केसेस में ठीक नहीं। अगर किसी से कहा जाए कि उसे क्वेश्चनियर को फिल करना है और हर क्वेश्चनियर के बदले उसे कुछ पैसे दिए जाएंगे तो ये चीज़ अनएथिकल है। रिसेप्शन का आपको पता है कि बताना कुछ और करना कुछ, यानी कि पेशेंट को बताना कि हम ये करेंगे, हमारा मकसद ये है टेस्ट का, लेकिन बेसिकली उसका मकसद कोई और हो। डीब्रीफिंग का आपको पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं कि डीब्रीफिंग के अंदर शुरू में कुछ चीज़ों को छुपा लिया जाता है पेशेंट से और बाद में वो चीज़ें उसको बता दी जाती हैं जब टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसको डीब्रीफिंग कहते हैं। टॉपिक 38 है रिसर्च एंड पब्लिकेशन के अंदर ह्यूमन केयर एंड यूज़ ऑफ एनिमल्स इन रिसर्च। रिसर्च के दौरान जानवरों के साथ अच्छा ताल्लुक रखना, इनकी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हर कंट्री स्टेट में मुख्तलिफ लॉज होते हैं जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन लॉज को फॉलो किया जाए। जो लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान जानवरों से ट्रीट कर रहे होते हैं और फाइनली फुली ट्रेंड होने चाहिए। जानवर की सर्जिकल ट्रीटमेंट के दौरान प्रॉपर मेथड्स को इख्तियार किया जाए। अगर ट्रीटमेंट के एंड पर जानवर को ख़त्म करना है या वो जानवर मर जाएगा तो बहुत आसान और ऑथराइज तरीका इख्तियार किया जाए जिससे जानवर को कम से कम तकलीफ हो। टॉपिक 39 है रिसर्च एंड पब्लिकेशंस के अंदर रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स। इसके अंदर क्या है कि डाटा को फैब्रिकेट नहीं करना, यानी जाली दस्तावेज़ जो बनाते हैं, यानी कि डाटा में अगर एरर है तो इसे प्रॉपर तरीके से करेक्ट करना ज़रूरी है। प्लेजरिज्म यानी कॉपिंग कह लें आपके, किसी दूसरे के काम या डाटा को कॉपी करना और अपने नाम से शाया करना अनएथिकल है। पब्लिकेशन क्रेडिट्स में एक रिसर्च जिसमें आपने हिस्सा नहीं लिया लेकिन इसमें अपना नाम शो कर रहे हैं, ये एक क्राइम है। डुप्लीकेट पब्लिकेशन ऑफ डाटा, एक डाटा को आपने पब्लिश किया, कुछ अर्से बाद आप इस डाटा को दोबारा पब्लिश करें, यूज़ करें नए डाटा के तौर पर, ये अनएथिकल है। हाँ, इन्फॉर्म करके इसे दोबारा पब्लिश किया जा सकता है कि हमने पहले डाटा को पब्लिश किया था, हम दोबारा इसको पब्लिश करने लगे। अगर इस चीज़ को इन्फॉर्म कर दिया जाए, बता दिया जाए, साथ मेंशन कर दिया जाए तो ये ठीक होगा। शेयरिंग रिसर्च डाटा फॉर वेरिफिकेशन, अगर आपसे कोई एक्सपेरिमेंट कह रहा है, कोई जनरल कोई रिसाले वाले यानी कि कोई रिव्यूअर या कोई एग्जामिनर रिसर्च डाटा मांगता है तो आप बाउंड होंगे इसे डाटा देने पर। एक रिसर्चर दूसरे रिसर्चर से डाटा ले सकता है, यूज़ कर सकता है, लेकिन सिर्फ उसी मकसद के लिए जिसके लिए वो डाटा लिया गया है। व्यूअर, ये हमारा हो गया लेसन कंप्लीट, लेसन 7 PSY 611 का। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।